मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस के लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस के लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए जो वो कर रहे हैं उससे वो अपने देश को ही नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विदेशों से आई खबर से कांग्रेस के नेता बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेता ने यह कहकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है कि ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन भारत की भूमिका क्या है। कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान युद्ध को लेकर यह खबर सामने आई थी कि युद्ध रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। पश्चिम एशिया संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेत के अलावा पार्टी के तमाम नेता सरकार पर सवाल उठा रहे थे। वहीं कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने यह कहा कि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश के रूप में भारत की छवि बन गई है। यहां तक कि छोटा पाकिस्तान का भी भारत से बड़ा रुतबा है। ये उन्होंने कहा था कि भारत की विदेश नीति विफल हो गई है। कांग्रेस ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पहल से जुड़े देशों में पाकिस्तान के भी शामिल होने के संबंधित खबरों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि स्थिति के लिए स्वयंभू विश्व गुरु जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की यात्रा की, जिसके कारण भारत मध्यस्थता की स्थिति से उपेक्षित हो गया, जबकि भारत को ये भूमिका निभानी चाहिए थी। लेकिन दर्शकों, जो खबर सामने आई है उससे कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच खुद को बड़ा खिलाड़ी दिखाने की पाकिस्तान की कोशिश औंधे मुंह गिर गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का राग अलापा था, जिससे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने यह साफ कहा है कि पाकिस्तान जो भी मंच सजा रहा है वो उसका अपना मामला है, ईरान का उससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की इस फजीहत पर इजरायल ने भी तंज कसा है। इजरायली विदेश मंत्रालय के विशेष दूत लूर हसन ने कहा है कि पाकिस्तान खुद जिहादी आतंकवाद है, वो क्या खाक मध्यस्थता करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि वो बस खुद को प्रासंगिक बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वहीं इजरायल ने भारत की जमकर तारीफ की है। नहूम ने कहा है कि भारत सभी का भरोसेमंद दोस्त है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर और सफल मध्यस्थ साबित होता। वहीं ईरान भी पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावों की हवा निकाल चुका है। पाकिस्तान के ये दावा करने के बाद वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीधी बातचीत की मेजबानी तैयार कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान की ऐसी किसी भी कोशिश में शामिल न होने से साफ इनकार कर दिया है। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी सीधी बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ बिचौलियों के जरिए बहुत ज्यादा और बेतुकी मांगे रखी गई है। ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि पाकिस्तान के मंच का ये उसका अपना मामला है और ईरान उसमें हिस्सा नहीं लेगा। तो देखा आपने कैसे इजरायल और ईरान खुद ये इनकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के एजेंडे में फंसकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना जरूर साध रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन के एक बयान को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस कर लेना चाहिए। दरअसल हुसैन ने ईरान इजरायल अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों को लेकर कहा था कि भारत की छवि अमेरिका के इशारे पर चलने वाले देश की बन गई है। इस तरह की छवि बन गई है कि भारत छोटा पाकिस्तान बन गया है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता को लेकर आई खबरों पर हुसैन और कांग्रेस के जो नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे वो अब कुछ भी बोलने के लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि पहले ही ईरान और अब इजरायल ने खुद इस दावे की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें